भगवान होते हैं या नहीं? इस वीडियो में गौतम बुद्ध के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि क्या भगवान होते हैं। तो जाने, हे माता रानी, जो भी हमारी यह वीडियो देख रहा है अंत तक देखता है, लाइक और सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको पूरी तरह से सब और जाएंगे। भगवान क्या भगवान नहीं है, और अगर है तो उन्हें कैसे पाया जाता है जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था, जो बहुत ही विद्वान था। वह शास्त्रों में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, और बड़े बड़े शास्त्र भी उनके सामने घुटने टेक दिया करते थे। जब कहीं शास्त्रों की बात होती तो वह व्यक्ति वहाँ पर जरूर जाता और लोगों को अपने ज्ञान से वंचित करता, जिस वजह से उसी व्यक्ति की ख्वाहिश और भी बढ़ जाती। इतना ज्ञान होने की वजह से इस व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड होने लगा था। वो अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान मानने लगा था। उसे लगता था कि उसके आगे शास्त्र या फिर ज्ञान के मामले में कोई भी नहीं टिक सकता। एक दिन उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध के बारे में पता चला। उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उसे एक और मौका मिल गया, और इस मौके का फायदा उठाकर वह महात्मा बुद्ध के ज्ञान को झूठा साबित करना चाहता था, जिससे उस व्यक्ति की ख्वाहिश और भी बढ़ गई जाती। लेकिन जब वह महात्मा बुद्ध के पास जा रहा था, तभी उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध कभी भी भगवान को लेकर कोई बात ही नहीं करते हैं। उसने सोचा कि यही सबसे अच्छा मौका है। उसने योजना बनाई कि जब वह महात्मा बुद्ध से मिलेगा तो वह उसे भगवान के बारे में ही पूछेगा। पूरा सफ़र तय करने के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं आप बोग का पुत्र हूँ, और मेरे एक सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सकता। मैंने तो सुना है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आपको सत्य की प्राप्ति हुई है, तो क्या आप मेरे इस सवाल का जवाब देने में समक्ष है? महात्मा बुद्ध ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे बुद्ध, मैं जानना चाहता हूँ इस संसार में भगवान है या नहीं। ये महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बात पर मुस्कुराए और कहा, क्या तुम सच में भगवान के बारे में जानना चाहते हो, या फिर सिर्फ तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते हो? महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते? तो इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा, क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब यूं ही सहजता से नहीं प्राप्त होते हैं। वह व्यक्ति अपने ज्ञान के घमंड में इतना चूर था और अपने ज्ञान के प्रश्नों के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसने महात्मा बुद्ध को वचन दिया कि आप जो भी मुझे कहे मैं वे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे इस सवाल का जवाब देना होगा। चाहे तो मैं आपको धन संपत्ति जो भी आप मांगोगे वह सब आपको देने के लिए तैयार हूँ, पर आपको मेरे इस सवाल का जवाब देना होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि यह सब लेकर मैं क्या करूँगा? अगर मुझे इन्हीं सब का लोभ होता तो मैं अपने राजपाट को कभी नहीं छोड़ता। यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, तो फिर आपको क्या चाहिए? आप मुझसे बताइए। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हें मेरे पास रहकर 2 सवालों तक मौन धारण करना होगा, और उसके बाद तुम्हारे जो भी सवाल होंगे उसका जवाब देने में तैयार हूँ। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि महात्मा बुद्ध मुझसे क्या मांगा लिया। इसका मतलब हुआ कि 2 वर्षों तक मैं अपने ज्ञान का
कहीं भी और कहीं कभी भी कोई प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। इससे तो अच्छा था कि मेरा राजपाट ही मांग लेते। लेकिन यह व्यक्ति एक क्षत्रिय था, वह क्षत्रिय वादों के पक्के होते हैं और यह कह चुका था कि महात्मा बुद्ध आप जो भी मांगोगे वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अब वह व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता था। उसने बड़े ही कठोर शब्दों में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। और इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, यह अच्छी बात है, आज तुम आराम कर लो, कल से मौन धारण शुरू कर देना। वह व्यक्ति बहुत ही बेचैन हो गया। उस रात भर नींद भी नहीं आई थी। वह अपने मन में ही सोच रहा था, मैंने यह क्या कर लिया। अच्छा खासा मैं जगह जगह जाकर अपनी ज्ञान का प्रदर्शन क्या करता था, यह मैं कहाँ आकर फंस गया। मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगले दिन सुबह सुबह उसने मौन पर शुरू किया। जैसे तैसे उसने एक दिन बिता लिया, जैसे तैसे उसने अगला दिन बिता लिया और इसी तरह से धीरे धीरे करते हुए पूरे 4 महीने बीत चुके थे। जब भी वह महात्मा बुद्ध उनके शिष्यों को देखता, उनके शिष्य जब महात्मा बुद्ध से सवाल करते तो उनका जवाब देने के लिए वह बेचैन हो उठता और उसके सब्र का मान टूटा जा रहा था। इन 4 महीनों में उसके अंदर कोई बदलाव आए थे और क्रोध में भर गया था। हमेशा गुस्से से लाल, वह हमेशा निराशा और तासता रहने लगा। पर जैसे ही उसने महात्मा बुद्ध को वचन दिया था, जिस कारण वह कुछ बोल नहीं पाता था, और एक दिन गुस्से में आकर उस व्यक्ति ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और महात्मा बुद्ध के ठीक बगल में लाकर उस पत्थर को पटक दिया और फिर कहा, वहाँ से चला गया। महात्मा बुद्ध उसकी बेचैनी को समझ चुके थे और वे उस व्यक्ति के पीछे गए और उस व्यक्ति को एक कुएं के पास ले गए और वहाँ उस व्यक्ति से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर के लिए मौन तोड़ने की इजाज़त देता हूँ, तुम चाहो तो मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। इस पर उस व्यक्ति ने अपना मौन नहीं तोड़ा, बल्कि गर्दन को हिलाकर के ना में जवाब दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम मेरे सवालों का जवाब गर्दन हिलाकर दे सकते हो। अच्छा बताओ कि तुम क्या उस कुएं में तुम्हें चंद्रमा दिखाई दे रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, गर्दन हिलाई। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम यह पत्थर लो और इस पत्थर को उस कुएं में फेंक दो। उस व्यक्ति ने ठीक वैसे ही किया, उस पत्थर को उठाया और उस कुएं में फेंक दिया। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस तरह से तुम्हें पहले वह चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, क्या अभी भी वह चंद्रमा तुम्हें ऐसा ही दिखाई दे रहा है? उस व्यक्ति ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया, नहीं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस तरह से शांत पानी में चंद्रमा की जो छवि है वह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही तुमने उसके अंदर पत्थर फेंका तो वह चंद्रमा जो छवि थी वह बिल्कुल स्पष्ट नहीं रही। ठीक उसी प्रकार से जब हम मौन धारण करते हैं तो हमारे अंदर जो सत्य है, जो परमात्मा है, उसकी छवि हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। और जब हमारे मन में तरह तरह के विचार आने शुरू होते हैं तो हमारे अंदर परमात्मा की जो छवि है वह बिल्कुल विस्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसीलिए बाहरी मौन से अच्छा है कि अंदरूनी मौन रखा जाए, जिससे हमारे विचार और हमारा जो मन है वह पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि तुम लगभग 4 महीने से मौन धारण किए हुए हो। यह मौन धारण तुमने सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाया किया है, जिस वजह से तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा पनप रही है और यह ऊर्जा सिर्फ क्रोध के माध्यम से ही निकल सकती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे अंदरूनी मौन के धारण पर बदल सकते हो। तुम चाहो तो अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हो, लेकिन तो इसी ऊर्जा के माध्यम से तुम्हें सत्य यानी कि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस ऊर्जा की व्यर्थ मत जाने दो। अपने आप को बिल्कुल शांत यानी कि बिल्कुल इस पानी की तरह कर लो
ताकि तुम्हारी जो छवि है वह उस पानी में बिल्कुल सफेद दिखाई दे सके। और अब उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध की बात समझ में आ चुकी थी। उसने जो ऊपरी मौन रखा था वह उसे अब अंदरूनी मन के तौर पर भी बदल दिया, जिस वजह से उसकी जो ऊर्जा थी वह स्थिर हो चुकी थी और अब उसके मन में कोई विचार नहीं थे। और ऐसे ही पूरे 2 साल बीत गए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे 2 साल मौन के पूरे हो चुके हैं। अब तुम मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहते हो वह तुम अब मुझसे पूछ सकते हो। 2 साल बाद उसने जो पहला शब्द कहा वह था बुद्ध। उसकी वाणी सुनने के लिए महात्मा बुद्ध और सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे और उस व्यक्ति की वाणी इतनी आकर्षक थी कि उस किसी को भी मोह ले। और आगे उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, जिस वक्त में आपसे इस सवाल का जवाब जानने आया था उस वक्त मेरे अंदर ज्ञान का इतना अहंकार था कि मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। लेकिन जब से मैंने यहाँ पर मौन धारण किया है तब से मैंने अपने आप को पहचाना है। मैंने अपने आप को अंदरूनी ऊर्जा की पहचान की है, जिस वजह से मुझे यह पता चल गया है जिस ज्ञान पर मैं इतना घमंड करता था असल में वह कुछ भी ही नहीं था। असल में कुछ जानता ही नहीं था। परमात्मा की इस सृष्टि में इतने सारे रहस्य हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा जानते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन पहले मैं अपनी ऊर्जा को बेवजह ही व्यर्थ कर दिया करता था। लेकिन शास्त्रों में जाकर बक बक कर रहे अपनी इस ऊर्जा को बेवजह ही नष्ट कर दिया करता था। लेकिन आपके पास आने के बाद इन 2 सवालों के मौन रहने के बाद मुझे यह पता चला कि मौन रहने की ताकत क्या होती है, मौन रहने पर हमारे अंदर कैसी ऊर्जा पनपती है। यह सब मैंने इन 2 सालों में सीखा है। शुरुआत में मैंने सिर्फ ऊपरी मौन रखा था और जिस वजह से मेरा मन बहुत ही विचलित रहा था। विचारों की बाढ़ मेरे मन में हमेशा ही बहती रही थी, जिस वजह से मुझे काफ़ी क्रोध भी आता था। लेकिन मैंने संकल्प करने में मैंने उस मौन को नहीं तोड़ा और मेरा वह क्रोध अपने आप यूं ही शांत होता गया। और उसके बाद मैंने मन में सत्य की या फिर यूं कहे कि परमात्मा की अनुभूति को मैंने महसूस किया है। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि महान भिक्षुक के उपदेशों के दौरान एक व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंच सकता। वह व्यक्ति बाद में उस महान भिक्षुक से मिला और कहा कि हे महात्मा, मैं आपके उपदेश के दौरान नहीं आ सका, लेकिन यह जो उपदेश थे उसे क्या आप मुझे एक शब्द में बता सकते हैं। उस महान भिक्षुक ने कहा, मौन। उस व्यक्ति ने कहा कि मौन से हमें क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा कि ध्यान। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि ध्यान हमें कहाँ ले जाता है। महान भिक्षुक ने कहा, एक मौन। दोस्तों, मौन रहना एक ऐसी ताकत है जिस आप इस दुनिया की उन शक्तियों से परिचित हो सकते हैं जो आपके भीतर है। और उम्मीद करते हैं कि आज आपने ही इस कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ से ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।